हेलो 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 बच्चों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम क्लास 10वीं के जो फर्स्ट सीटिंग का पेपर हुआ है उसका पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। जल्दी से साइंस का जो फर्स्ट सीटिंग का सेट एच का जो सोल्यूशन हुआ उसका पूरा हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। जल्दी से फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। तो आज हम जो साइंस का पेपर को फटाफट पूरा ही एनसी इतना थोड़ा देर हो गया वीडियो बनाने में, तो पूरा ही NCERT 100% सही। आप लोग देखते आ रहे होंगे पीछे की SST में भी एक भी गलती नहीं हुआ था। हिंदी में मैथ में पूरा सोल्यूशन में NCERT से एक बढ़ करके लाते, इसलिए एक भी गलती नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए सभी लोग पहले एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से फटाक से। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते जल्दी से। अंत में कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास का कितना नंबर आ रहा है। ठीक, जल्दी से बताइएगा। ठीक, पूरा पेपर पूरा ही जी था, पेपर पूरा नॉर्मल था, पूरा ही जी था पेपर, पूरा सभी लोग गद्दा मचा के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे जाइएगा और टेलीग्राम पे जाकर हम सफर क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर इस पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, ये सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलिए ठीक चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन का रहा कि इसे टेच का है तो लैटेक्स पाया जाता है। लैटेक्स किस में पाया जाता है? लैटेक्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस में पाया जाता है? तो कनेर में। लैटेक्स किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कनेर में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन कहाँ स्रावित होता है? सभी लोग बताइएगा एंड्रोजन कहाँ स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेसन में। कहाँ होता है? तो ब्रेसन में। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा बत्ती का किसका भाग है? तो बत्ती किसका भाग है? तो किसका भाग है? बत्ती का किसका? जब लोग बताइए तो किसका भाग है? तो जयांक का भाग है। किसका भाग है? बत्ती का किसका भाग है? तो बत्ती का जयांक का भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत की भाग। ग्रहणी छोटी आंत की भाग। ठीक, ग्रहणी किसकी भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत की भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मनुष्य में नासिक छिद्र का लैरिंक्स ट्रे का फेफड़ा में लगा क्या बनाता है? तो मनुष्य में नासिक छिद्र लैरिंक्स ट्रे का फेफड़ा बना क्या बनाए? तो क्या तो शोषण तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? शोषण तंत्र। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग फटाफट से। अभी तक बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल संपादन के लिए जाइलम। क्लास में सब बताया गया है। ठीक, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो क्या होता है बच्चों? तो इसका ऑप्शन होगा जल संवाहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 देखिए जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। पूरा क्लास में बताएगा जिब्रेलिन क्या है, पादप हार्मोन है। क्या है? तो पादप हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 का रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण है? पत्तियों का मुरझाना तो क्या बताते हैं? एब्सिसिक अम्ल एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर बी। आराम से जल्दी फटाफट सभी लोग मिला लीजिएगा, कोई भी सेट रहे सब में मिला सकते हैं। चलिए ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की? तो क्या बोलते हैं? इससे जेड एन से CSO4 विस्थापित हो रहा है। तो कौन विस्थापित बोलते? तो विस्थापन अभिक्रिया। कौन विस्थापन बोलते? तो विस्थापन अभिक्रिया बोलते। क्या बोलते? तो विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है बच्चा? ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन अगर आधुनिक अवस्था सारणी में दाएं से बाएं जाने से परमाणु का आकार क्या होता है? तो दाएं से जब बाएं जाइएगा तो परमाणु का घटता है। क्या घटता है? परमाणु का आकार या परमाणु का त्रिज्या दोनों घटता है। क्या दोनों का आकार त्रिज्या घटता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। जब मैग्नीशियम को फिर जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? जब NCERT का क्वेश्चन देखिए। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उससे उत्पन्न आग चमकीला उजला होता है। कैसा होता है? चमकीला उजला होता है। कैसा होता है? तो चमकीला उजला। चलिए अब 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें एथेन का C2H6 है तो इसमें 7 संयोजक बंधक है। कितने बंधक है? तो 7 संयोजक बंधक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक
पदार्थ क्या है? तो क्या डॉक्टर के द्वारा क्या उपयोग होते हैं बच्चा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POP। चलिए ऑप्शन अगला देखिए, पूछा निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो सांस योजकों की कौन है? तो इसमें CH4 है। कौन है? CH4 है। क्या है? तो CH4। चलिए आगे देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो क्या बताए थे क्लास में कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट क्या है? तो विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर डी सही। चलिए आगे देखिए, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का आ रहा 17 नंबर देखिए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण की प्रकृति त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी मतलब एफ दे दिया कितना? 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या फुट होता है। तो फार्मूला होता है एफ बराबर R/2 होता है। ठीक, तो एफ दे दिया 20, तो एफ दे दिया 20, तो 20 इधर गुद्दू को नाम जाएगा बराबर या, तो आर कितना हो जाएगा? आर कितना होगा? तो आर हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है ना, ये थोड़ा नंबरिकल टाइप तो पूरा हल्का सा NCERT से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन 18 देखिए, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछे अपतित होते थे। निम्नलिखित में प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है। जैसे ऑप्शन नंबर विचलन भी होगा, पुनरावृत्ति परिवर्तन भी होगा, वन विक्षेपण भी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 का रहा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो जब घर में देखते हो कि जो इसमें ठंडा तार जाता है, तो ठंडा तार जिसमें धरती से जाता है तो कौन रंग का होता है? तो काला रंग का होता है। कौन रंग का होता है? काला रंग का होता है। चलिए अगला देखिए, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो वलय दिक् परिवर्तक का कार्य किसमें करता है? तो पढ़ाए थे आपको क्लास में कि जनरेटर में, विद्युत जनरेटर में, जिसको जनरेटर भी कहते कौन? तब विद्युत जनरेटर, जिससे जनरेटर भी कहते। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर का 21 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले तो क्या कहते हैं? तो जब गांव में देखते होंगे सौर ऊर्जा को, तो गांव में सूर्य प्लेट देखते लगा रहता है, तो सौर ऊर्जा को सीधे कौन ऊर्जा में बदल करता था? विद्युत ऊर्जा में। जैसे सौर सेल भी कहते, सूर्य प्लेट को सौर सेल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। क्या है बच्चा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। तो अब बल्ब इतना वोल्ट है, तो उससे कितनी धारा प्राप्त होगी? तो ओम का मान दे दिया, वोल्ट का मान दे दिया, तो ये एम्पियर पूछा, तो एम्पियर पूछा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगी। निकाल लीजिएगा भी बराबर आइए फार्मूला तो निकल जाएगा। ठीक, चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर देखिए फटाक से, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन इसलिए होता है कि जब क्या पता है कि जब जल का कण सफेद द्वारा प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, पूरा 100% सबका क्वेश्चन सही है। 100% सही है सबका क्वेश्चन। चलिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द किसने? तो मेंडल ने किया था। जीन शब्द का प्रस्तुत किसने किया था? मेंडल ने किया था। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या है? बायोलॉजी को जीन किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल ने किया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में किससे द्विखंडन नहीं होता? द्विखंडन किस में नहीं होता है? किस में नहीं होता? जल्दी फटाफट सभी लोग बताइए, किस में नहीं होता? अमीबा में। किस में नहीं होता? अमीबा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देखिए, सही नंबर देखिए, परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण कहाँ बनते? परागकण कहाँ बनते बच्चों? जल्दी सभी लोग बताइए, परागकण कहाँ बनते हैं? तो परागकोश में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? परागकोश में। ऑप्शन नंबर डी सही है। परागकण कहाँ बनते हैं? तो परागकोश में बनते हैं। ठीक, चलिए 28 देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? अब क्लास में बताया गया था, रुधिर चाप को नियंत्रण करता है कौन से हार्मोन करता है नियंत्रण? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एड्रीनल हार्मोन है जो रुधिर चाप मतलब हार्ट बीट को नियंत्रित कौन करता है? ब्लड प्रेशर हार्ट बीट जो ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है, BP जिसको कहते हैं, उसको नियंत्रित कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसको आप डेली लाइफ में बता सकते हैं। गाँव में जब देखेंगे श्वसन तंत्र से, तो जो निमोनिया होता है, जो अधिकांश बच्चा को होता रहता है, तो निमोनिया जो नाक में होता है, निमोनिया कहाँ से? नाक में। जैसे सर्दी हो जाती है उसे निमोनिया कहते हैं। ठीक ठीक, मधुमेह तो नहीं होता है, मलेरिया तो दोनों मच्छर काटने से होता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, क्या बचा है? ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अगला देखिए,
फटाफट सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए फटाक से एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे आपको एक शेयर करने से किसी बच्चा को पूरा सही से मिला लेगा, समझिए। अगर आपके वजह से एक बच्चा का फ़ायदा होता है तो आप उसमें सबसे आगे रहिए। तो मेरे वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो आप उसमें सबसे अच्छे रहिए। आप सभी लोग लाइक करते रहिए। आपको यह कथी से लाइक से आपको कितना मोटिवेट मिलता है कि बच्चे जब इतना मेहनत कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें, ठीक। चलिए सभी लोग लाइक करते रहिएगा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में जो चीनी का मात्रा जिसे बोलते हैं कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नाम है। इंसुलिन क्या बोलते हैं? कौन? तो इंसुलिन कौन करता है? इंसुलिन करता है, ठीक। देखिए अगला कार्य, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो आपको इसका चित्र भी बताए थे। मानव कोशिका लंबी कोशिका तंत्रिका की कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक। चलिए अगला देखिए। अगर मैं देखिए, मुंह गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता था? मुंह में कौन आहार का भोजन में कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख में कार्बोहाइड्रेट होता है। आपसे क्लास में बताए थे क्या है? तो मुख में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है। क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर का रहा खड़िजा। इतना पूरा हल्का सा क्वेश्चन था। खड़िजा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िजा का रसायन या भाखड़ा सोना का रासायनिक सूत्र क्या बोले, या संगमरमर का रासायनिक सूत्र बोले, तीनों का एक ही होता है, CaCO3। क्या होता है बच्चा? CaCO3। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखिए, 34 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन है, सर्वाधिक जिसे लंबा खींच सकते हैं, ठीक। उसको क्या? सोना की आप थोड़े से सोना से 1 किलोमीटर के तार बना सकते हैं, ठीक। तो सोना का बहुत सबसे लंबा किसको खींच सकते हैं? तो सोना को खींच सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। पेंटेन जिसके अनुसूत्र C5H12 है, इसमें कितने संरचनात्मक सूत्र हैं? तो इसमें आपको ट्रिक बताए थे, 1 1 3 बताए थे। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 5 कार्बन है तो 3 सही है। ऑप्शन नंबर 5 कार्बन है तो 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। कारण अभिक्रियाशील समूह, ये CO को कहते हैं। CO क्या कहते? तो एल्डिहाइड समूह कहते हैं। क्या कहते? एल्डिहाइड समूह कहते हैं बच्चा। क्या कहते? तो CO को क्या कहते? तो CO को एल्डिहाइड समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आगे देखिए हल्का बड़ा क्वेश्चन था। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है, तो जो यौगिक जल में विलेय है तो वह तत्व कौन होता है? तो अच्छे देखिए, समझ पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या कह रहा है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले बनाता है, तो यह यौगिक जल में विलेय है, तो वह निम्नलिखित में कौन हो सकता है? जब जल में विलेय है, आप इस ऑप्शन से मान लीजिए कैल्शियम से जल में विलेय हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तब बताए थे कि मालाचाइट किसका अयस्क है। तो इस NCERT में पॉइंट में दिया था। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क है। किसका है? कॉपर का अयस्क। तांबा भी कहते हैं। मालाचाइट किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है। मालाचाइट किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क। कॉपर भी कहते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। लोहे का जिंक पर परत लगाने के लिए क्या कहते हैं? लोहे को जिंक का परत लगाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के लिए गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक। चलिए आगे नंबर 40 नंबर देखिए। सिरका में कौन सा अणु पाया जाता है? सिरका में कौन सा अणु पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिकम। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए आगे देखिए। वायु का वायु का अपवर्तनांक पूछे तो वायु को क्या होता है? 1 के बराबर है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। पूरा हल्का क्वेश्चन था। आँख नाक गले को चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण है। तो आँख नाक गले तो चिकित्सा डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग में लाते हैं? तो कौन? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर 20 है। चलिए आगे देखिए। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? क्या बताए थे? तो बिल्डिंग में क्या बताए थे? एसिटिलीन होता है। लेकिन एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या था? एथिन था। ऑप्शन नंबर डी होता है एसिटिलीन का भी दूसरा नाम कुछ एथिन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जो अगला देखिए, जितना है। एल्किन का समास सूत्र क्या होता है? तो एल्किन इन बोला EN, तो CnH2n होगा। CnH2n होगा, ठीक। यही एल्केन पूछता था। एल्किन AN वाला एल्केन पूछता तो CnH2n+2 होता। और बाई वाला पूछता, बाई एन वाला, इसका CnH2n-2 होता, ठीक। अरे बाई वाला पूछता, तो ऑप्शन नंबर बी सही था। इसका क्या पूछता? तो AN वाला पूछता तो ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। चलिए आगे निकलिए।
आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है? तो इसका तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कोयला तो होगा नहीं, इसलिए भी नहीं होगा। लकड़ी, लकड़ी की जलाएगा प्राकृतिक गैस, सही दिन में प्राकृतिक गैस तो होना चाहिए। ठीक, चलिए ऑप्शन आगे बढ़ती है। इसका क्या होगा बच्चे, इसका ऑप्शन में बताइएगा। कोई एकाध गलती होगा तो बाद में आप सुधार लीजिएगा। ठीक, एक आठ गलती होना नहीं चाहिए, तो पूरा कोशिश करते कि एक भी गलती ना हो। ठीक, चलिए आगे। हमारा शरीर किस परत के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर होता है, बताए थे कि 7.8 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। 7.0 से लेकर 7.8 तक 8 के बीच कार्य करता है। ठीक, आगे चलिए। 47 देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 है। C6H12O6 है ग्लूकोज क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़िए। आगे ये कितना हल्का इजी पीजी क्वेश्चन पूछा था कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? सोडियम का परमाणु संख्या कौन है? तो 11 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही। आगे निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक कौन है? सभी लोग बताइए कि नर युग्मक इसमें से कौन है? कौन है जल्दी बताइए। तो शुक्राणु, शुक्राणु कौन है? तो नर युग्मक है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए 50 देखिए, 50 देखिए, परजीवी पौधे का एक उदाहरण। परजीवी पौधे के लिए तो अमर बेल, अमर बेल, अमर बेल क्या होता है? तो अमर बेल होता है। क्या होता है? तो अमर बेल होता है। क्या? परजीवी पौधे का मात्र उदाहरण है कौन? अमर बेल है। ठीक, चलिए आगे देखिए। 54 नंबर देखिए, द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन जीवाणु में होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन जीवाणु में होता है। ठीक, द्विखंडन किस में होता है? जीवाणु में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ते रहिए फटाफट से। और फिर एक बार शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिए फटाक से। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर देखिए, 52 नंबर एक बार फटाक से देखिए। 52 नंबर कहा है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? अग्नाशय में कौन सा? अग्नाशय में तो इंसुलिन, अग्नाशय में इंसुलिन, अग्नाशय में इंसुलिन पाया जाता है। अग्नाशय। चलिए आगे देखिए। 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रक्त थक्का, रक्त के थक्का कौन जमाता है? तो रक्त बिम्बाणु, जिसे प्लेटलेट बोलते हैं, जिसे प्लेटलेट बोलते हैं। रक्त बिम्बाणु जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़िए। शरीर जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ को उत्सर्जन होता है? तो शरीर जीवधारियों द्वारा किस प्रकार नाइट्रोजन पदार्थ को उत्सर्जन होता है? तो यूरिया, यूरिया क्या करते हैं? तो सजीव जितना क्या करते हैं? तो यूरिया करते हैं उत्सर्जन। क्या करते हैं? तो यूरिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते बच्चा। आगे बढ़ते। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, उसका क्या कारण होता है? तो इसका क्या कारण होता है? तो उसका होता है टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन मेल में और प्रोजेस्टेरोन फीमेल में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 देखिए, शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है? शरीर का संतुलन जो होता है हमारा सेरेबेलम, सेरेबेलम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी से। चलिए कुछ आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। 57 देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। इसका संयोजकता तो क्या बताए थे? वो क्लास में बताए थे। मैग्नीशियम का होता है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक, 3s2। 3s2 जो ई वाला 2 होता है, यही इसका संयोजकता होता है। इससे ऑप्शन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, इसका पीडीएफ सभी लोगों बच्चों को हम सफ़र क्लासेस पे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। देखिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का आ रहा कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण से विलयन से लोहा द्वारा होता है? उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। इसका तांबा क्या होता है? बचाए थे बच्चा, एक तांबा क्या है? तो तांबा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या बच्चा? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन का रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल का उपयोग किस रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका किण्वन, कौन विधि? तो किण्वन, फर्मेंटेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कौन सी विधि? तो किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, काले चूना का रासायनिक सूत्र क्या बोले थे? तो CaOCH2, CaOH2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। CaOH2 ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक कौन था? आयोडीन युक्त नमक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट आधा हाइड्रेट CuSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट आधा हाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कैथोड किरण उपस्थित हो जाती है तो कैथोड किरण कहाँ आता है? इलेक्ट्रॉन पे। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन पे और आता है एनोड किरण प्रोटॉन पे। एनोड किरण प्रोटॉन पे और कैथोड किरण एनोड पे। कैथोड एनोड प्रोटॉन और प्रोटॉन कहाँ आता है? कैथोड पर आता है इलेक्ट्रॉन और एनोड पर आता है क्या? प्रोटॉन आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में मृत्युपाई कवक में मतलब फंजाई में कौन सी जीवी है? तो मृत्युपाई जीवी है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इसका देखिए, प्रतिरोधकों के संयोजन में प्रतिरोध हटा लेने से प्रतिरोध घट सकता है या संयुक्त से ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए जल्दी फटाफट से आगे बढ़िए। इसका सभी लोग इसका कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक, सभी लोग इसका कमेंट में कीजिएगा। चलिए सर देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 का निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो कौन? तो ईवी कहता है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अच्छा देखिए, उत्तल दर्पण के आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? तो उत्तल दर्पण तो आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? तो 2 होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 देखिए, 69 देखिए, विभवांतर का मापा। विभवांतर सबसे ईजी क्वेश्चन। विभवांतर किसमें मापा जाता है? तो विभवांतर वोल्ट मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है बच्चा? विभवांतर किसमें मापा जाता है? वोल्ट मीटर में। ऑप्शन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर 20 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 ये धुंधला सागर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वोल्ट बराबर इसका बच्चा जो धुंधला है इसका चालक इसका एल्युमिनियम होगा। इसका पता नहीं चल रहा। ये तो बात देखिए, नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त कौन से हो सकता है? यूरेनियम। इसका ऑप्शन नंबर 72 का यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा कौन से प्राप्त करते हैं? यूरेनियम से प्राप्त करते हैं बच्चा। क्या यूरेनियम से प्राप्त करते हैं? सॉरी, उसका गलती आ गया। चलिए यहाँ पे फिर से आ गया। ठीक, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, मतलब गलती नहीं हुई। कौन सा कथन सही है? वोल्ट बराबर V बराबर I और R। चलिए आगे बढ़ दिए। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चा, चलिए 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 का निकट दृष्टि दोष में किस लेंस को हटाए? निकट दृष्टि दोष बच्चा। तो अब तक निकट दृष्टि दोष को अब तक 3 के 4 और 2 के 3 बताएंगे। 3 के 4 2 के 3 बताते। चौथा देखिए, लेंस में प्रवेश करने वाले किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो दृष्टिपथ के बाहरी कॉर्निया का आता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जो बच्चों क्लास 12 के बैच स्टार्ट हो गया। केमिस्ट्री का बैच भी कल परसों स्टार्ट हुआ। मतलब कि केमिस्ट्री का बैच परसों स्टार्ट हो गया, मतलब 18 तारीख को स्टार्ट हुआ था। 12th का बैच जो बच्चे 10th का बैच जो बच्चा 2025 में देंगे 10th का ऑल विषय का स्टार्ट हो गया, जो यूट्यूब पर फ्री चल रहा है। ठीक, सभी लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर पूरा फ्री सीरीज चल रही है, सभी लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, किसी को कोई डाउट है? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, हाँ, ऐप वाले जो ऐप में रहता है, ऐप वाले ही वीडियो उस पर डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐप पर 3 बार ही देख सकते हैं, लेकिन उस पर यूट्यूब पर तो कोई बच्चा भी देख सकता है, अनलिमिटेड टाइम देख सकता है। कौन से चैनल पर? तो हम सफ़ा क्लासेस सर्च कीजिएगा। हम सफ़ा क्लासेस या चैनल पे होगा, उसमें तो आपको फ्री दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर का कौन सा डायोप्टर होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 लग थे। मानव नेत्र के किस प्रकार का लेंस पाए? मानव नेत्र में उत्तर। ऑप्शन नंबर ऐसे ही। फटाक से सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग फटाक से जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए फिर आगे देखते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत में किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत में अवतल। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 78 देखिए, किसी वस्तु का प्रतिमा अवतल दर्पण द्वारा बना भाग से सीधा बड़ा पाया जाता है तो आवेदन की स्थिति कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए आगे बढ़िए, फटाक से आगे बढ़िए। 79 देखिए, मानव की प्रकाशिक किरणें को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरणें को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए आगे बढ़िए।
अवतल वाला परास प्रतिबिंब होता है। तो अवतल वाला कैसा प्रतिबिंब होता है? तो छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी भी होता है। छोटा भी होता है, सीधा, आभासी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए हम पूरा एच सेट का सोल्यूशन देख लिए। ठीक, पूरा एच सेट का हम सोल्यूशन देख लेंगे। सभी लोग अच्छा वीडियो लोग तो लाइक कर दीजिएगा। ये कि दोस्तों को जरूर शेयर रखेंगे, आपके शेयर से किसी की लाइफ बन सकती है। इसे सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, और हाँ 10th और 12th का बैच शुरू हो गया। 10th का बैच अभी 12 तारीख को शुरू हुई थी, 12 फरवरी को शुरू हुई थी। और 12th केमिस्ट्री की बैच शुरू हुई थी 18 तारीख को, और फिजिक्स की बैच शुरू होने वाली है। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग वहाँ पे आ जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा। पूरे जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है, जीरो लेवल से जिसको कुछ नहीं आता वो भी 10th की तैयारी कर सकता है पूरा अच्छे नंबर से। और जो गेस हम देते, गेस आपको जो बच्चे लिया वो पता होगा, गेस से पूरा 200 क्वेश्चन देते, 200 क्वेश्चन का गेस देते, पूरा साइंस में दिए थे। उसमें से 50 लड़ने की पूरी गारंटी है। जैसे वजह 40 का आपको बनाना रहा था। ठीक, चलिए आज हमारा साइंस का पूरा खत्म होगा। कल इंग्लिश है, तो इंग्लिश का आपको इंग्लिश वाला सर आपको करवा देंगे सोल्यूशन। ठीक, यहाँ पूरा ठीक हम करवा दिए, और इंग्लिश का भी आपका सोल्यूशन पूरा एकदम मिल जाएगा। तो सेकंड सेटिंग में सभी लोग आप जिसका दोस्त भाई बहन है उसका मिला लीजिएगा। तो चलिए यहीं दे रखते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। सभी लोगों के एक बार थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।